हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में आज हम दो रिवर देखने वाले हैं। एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। मैंने जैसे कि आपको बताया था, दो टाइप के रिवर्स मतलब हम डिवाइड करते हैं। एक तो हिमालयन रिवर्स जिसमें आती है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स जो कि प्लाटू के ऊपर से बहती है, खास करके हमारा डेक्कन प्लाटू और वेस्टर्न घाट से निकलती है। तो जो आज दो हम रिवर देख रहे हैं, नर्मदा और तापी, इनको भी पेनिनसुलर रिवर ही कंसिडर किया जाता है, मतलब एज अ पेनिनसुलर रिवर ही उनको कंसिडर किया जाता है। बाकी की सारी पेनिनसुलर रिवर जो होती है वेस्ट से लेके ईस्ट तक फ्लो करती है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, तो इधर से यहाँ पे ओरिजिनेट होकर इधर फ्लो करती है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो ये अपना वाटर यहाँ बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। लेकिन नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट होती है अमरकंटक। अमरकंटक से ये ओरिजिनेट होके ऐसे आती है यहाँ पे गुजरात में, ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। यहाँ पे है अरेबियन सी, तो इसमें अपना वाटर ये डिस्चार्ज कर देती है। और दूसरी इसके साथ ही नीचे से एक बहने वाली छोटी सी, मतलब नर्मदा के कंपेयर में छोटी है, तापी रिवर, जो कि सूरत के पास ही अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। वो अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। मतलब ये देखो, ईस्ट से लेके ये वेस्ट तक ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिवर्स है ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो करती है। इसके रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि हमारा वेस्टर्न घाट है थोड़ा मर्ज होके थोड़ा फ्लैंक हो गया है। तो ऊपरी भाग होने की वजह से वेस्टर्न घाट का वो थोड़ा टिल्टेड हो गया है ईस्ट की तरफ। तो रिवर क्या करती हैं, यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, इधर बहती जाती हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है ये पेरेनियल रिवर नहीं है, क्योंकि इनका वाटर अपने रिजर्वायर में स्टोर होता नहीं है, ये बहती जाती है, ठीक है। तो देखते हैं विंध्या रेंज, और दूसरी है हमारी सतपुरा, और तीसरी अरावली भी साथ में देखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम निकाली है इंडिया की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है अरावली रेंजेस और इधर हमारा डेजर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे है ये विंध्या रेंज और यहाँ पे है ये सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे महादेव हिल्स भी आते हैं, इधर मैकाल, छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंजेस आते हैं, यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू है। और इसी से निकल के ये रिवर जो है हमारी नर्मदा यहीं से बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव हिल्स है, यहाँ पे इधर सातमाला हिल्स है, यहाँ पे अजंता हिल्स है, ठीक है। तो ये हमारी फिजियोग्राफी है इंडिया की। तो आज थोड़ा विंध्या रेंजेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है विंध्या रेंजेस, एक तो एक लॉन्ग रेंजेस है ये विंध्यान रेंजेस जो है वो लॉन्ग्स हैं। इनका स्लोप अगर देखते हो तो स्टीप स्लोप है इनका, एट द एज ऑफ अ प्लेटू और स्प्रेडिंग एरियाज ऑफ लैंड एट अ डिफरेंट हाइट्स। तो यहाँ पे जो इनका जो मतलब क्या बोलते हैं, इनकी विड्थ जो होती है वो अगर मिडल में थोड़ी ज़्यादा होगी ना, लेकिन एट द एंड इनकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इनकी हाइट भी उसी के अकॉर्डिंग, मतलब सेम हाइट नहीं होती है, डिफरेंट हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब लैंड एरिया सेम नहीं है, इसलिए इनकी हाइट भी सेम नहीं होती है, ठीक है। और ये रन कहाँ करती है, रन मोर और लेस पैरेलल टू द नर्मदा वैली। जो नर्मदा रिवर है इसी के साथ ये कुछ हद तक पैरेलल, मतलब एक साथ रन करती है, कुछ हद तक नहीं करती है। और ये जो है ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जोबत इन गुजरात एंड सासाराम इन बिहार। तो इनका जो लास्ट एंड जो आता है ईस्ट में, अगर देखा जाए तो ये ईस्ट वाला एंड है विंध्या का, तो ये यहाँ बिहार में आता है जिसका नाम है सासाराम, ठीक है। सासाराम वाला एरिया होगा, वहां तक इनकी रेंजेस जाती होगी। और यहाँ पे वेस्ट में अगर देखोगे, यहाँ गुजरात में यहाँ पे जोबत एक नाम है, जोबत एक एरिया होगा, उसी के आसपास तक ही इनकी रेंजेस जाती है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इनका मतलब ये जाती है इनकी रेंजेस, ठीक है। तो इनकी रेंजेस का अगर डिस्टेंस देखोगे आप, तो वो है 1200 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर इनका है। क्या पता यूपीएससी इनके बारे में पूछ ले, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। तो इनका एलिवेशन आप अगर देखते हो ना, तो इनका एलिवेशन है 3000 टू 650 किलोमीटर, मतलब 300 से 600, सॉरी ये क्या हो रहा है मुझे, 3000 टू 300 टू 6, हाँ, इनका एलिवेशन आप अगर देखते हो विंध्या का, तो वो है 3300 टू 650 मीटर इनका एलिवेशन है, अगर आप इनका एलिवेशन देखते हो तो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इनका मोस्ट पार्ट जो है ऑफ द विंध्यन रेंजेस का आर कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इनका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इस तरह से होता है, तो हॉरिजॉन्टल अगर इनका देखा जाए तो ये इनका एक बेड शेप में इनका पूरा एरिया है। और वो कंपोज किससे है, तो वो है सेडिमेंट्री रॉक से। अगर आपको पूछा जाए कि जो विंध्या रेंजेस है वो किस रॉक से बनी हुई है, तो आपको बताना चाहिए वहां पे सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, क्योंकि हमारे रॉक के भी टाइप होते हैं, है ना, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस। तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, जो हमारी विंध्या है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, राइट।
और कंटिन्यू ईस्टवर्ड्स एज दी बार्नेर एंड कैमूर हिल्स। अगर आप इधर ईस्ट साइड पे देखोगे, अभी मैंने बताया था कि हमारा इंडिया मान लीजिए, और इधर ईस्ट वाली साइड पे ये कहाँ तक जाती है, ईस्टवर्ड साइड पे ये बार्नेर और कैमूर हिल्स यहाँ पे लोकेट होती है। अभी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज में थी, तो उसके लिए भी आपको ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। और ये दिस रेंज एक्ट्स एज अ वाटर शेड बिटवीन गंगा एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। तो ये रेंजेस जो है, ये विंध्या, मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए कि विंध्या रेंजेस है ही नहीं इंडिया में, तो क्या होता, गंगा का सिस्टम कहाँ से कहाँ तक आ जाता, या जो अभी की जो ज्योग्राफी है हमारी इंडिया की वो होती। अगर विंध्या नहीं होती, सतपुरा भी नहीं होते, ये रेंजेस भी नहीं होते, क्योंकि अगर पानी की वजह से सतपुरा भी नहीं बचती ना, अगर सिर्फ सतपुरा होती तो ये नहीं होते, तो आज की ज्योग्राफी जो इंडिया की जैसी दिखती है हमें वैसी नहीं होती। तो ये क्या करती है, विंध्या जो है वो एक वाटरशेड का काम करती है बिटवीन गंगा एंड जो पेनिनसुलर रिवर जो है, मतलब साउथ इंडिया में, ठीक है। सो रिवर अगर इसमें देखा जाए यहाँ पे, तो चंबल है, बेतवा है, केन राइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द नर्मदा। नर्मदा रिवर जहाँ से बहती है ना, उसके आसपास से ही ये रिवर्स निकलती है, चंबल, बेतवा। ये हमने देखा था जब हम गंगा रिवर सिस्टम देख रहे हैं, तो ये यमुना के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ठीक है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हमने विंध्या के बारे में देखा। अब देखते हैं हम थोड़ा सतपुरा रेंजेस के बारे में। तो सतपुरा के रेंजेस के बारे में जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे सत का मतलब है 7, मैंने यहाँ पे कर दिया है, सत का मतलब है 7 और पुरा का मतलब है माउंटेन्स। तो ये 7 माउंटेन से बनी हुई एक सीरीज है, इसीलिए तो इसको डिसकंटिन्यू सीरीज बोला जाता है, मतलब डिसकंटिन्यू रेंज बोला जाता है, क्योंकि ये लगातार ऐसे कंटिन्यूसली नहीं है, जैसे कि विंध्या जैसे कंटिन्यूसली है वैसे ये नहीं है, ये 7 माउंटेन से बनी हुई एक सीरीज है, इसीलिए ये डिसकंटिन्यू है। So it runs in an east-west direction south of the Vindhyas and between Narmada and Tapi, roughly parallel to these rivers। देखो ये जो है, अभी हमने बताया था, मैंने बताया था कि ये जो है ये विंध्या है, यहाँ पे नर्मदा है, ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो इसके नीचे साउथ में, विंध्या के साउथ में और नर्मदा के भी साउथ में यहाँ पे ये आती है सतपुरा, ठीक है, सतपुरा। और इसी के नीचे से बहती है वो है तापी, मतलब ये 2 रिवर के बीच में सतपुरा करती है, रन करती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इसी से एमसीक्यू बनते हैं। अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो ये वो डिस्टेंस है 900 किलोमीटर, और सतपुरा जो है ये फोल्डेड एंड अप हेवल्ड है। सो अप लिफ्ट और सॉरी हॉस्ट इसका ये बोला जाता है, मतलब जैसे फोल्डेड होते हैं ना, फोल्डेड फोल्ड साइड, तो वैसे ही इसको बोला जाता है। सो धूपगढ़ जो है 1350 मीटर है, ये यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक जो है वो सतपुरा में है, धूपगढ़ नियर पंचमरी। हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है ऑन महादेव हिल्स, ठीक है। तो ये महादेव हिल्स में ही, और सतपुरा के अंदर, मतलब सतपुरा रेंज जहाँ पे है वहाँ पे ही महादेव हिल्स भी है, तो महादेव हिल्स में ही ये धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है सतपुरा में, तो वो लोकेट करता है। उसकी हाइट भी दे चुके हैं वो। सो अमरकंटक जो है उसकी हाइट अगर देखा जाए तो 1127 मीटर, मतलब 1127 मीटर है इसकी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे जो बता रही थी ना, ये अपलिफ्ट और या इसको हॉर्स्ट भी बोला जाता है, ये हॉर्स्ट, ठीक है, बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अरावली। थोड़ा सा ये लास्ट में पहले ही देखना चाहिए था, बट मैं जब इसमें ला रही थी इसको तो ये लास्ट में आ गए। हाँ, तो ये अरावली रेंजेस जो है अलाइन इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ के ईस्ट साइड पे अलाइन है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये आती है। आपको ऐसे मैंने दिखाया था, यहाँ पे है ये अरावलीज, ठीक है, अरावली इस तरह से। तो ये रन्स करती है 800 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली एंड पालनपुर इन गुजरात। अगर नॉर्थ में देखा जाए इसके तो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली तक जाती है इसकी रेंजेस। अगर साउथ में देखो यहाँ पे तो गुजरात तक है, ठीक है, गुजरात तक, गुजरात का जो पालनपुर है तो वहाँ तक जाती है। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड माना जाता है, ये वर्ल्ड में ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अभी हमने सतपुरा भी देखा, वो भी फोल्डेड है, ठीक है, उसमें जो भी माउंटेन से बना है ना तो वो भी फोल्डेड है। ये आपको दिमाग में छोटी चीज़ें रहनी चाहिए। कंटिन्यू अप टू हरिद्वार एंड लेस डिस्टेंस इन हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है, ये हरिद्वार तक कंटिन्यू है, उसके बाद थोड़ा सा दिल्ली तक ये छोटे छोटे इसमें ये लोकेट करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम जोग्राफर्स वन ब्रांच ऑफ द अरावलीज एक्सटेंड टू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वहां तक इसकी एक ब्रांच जाती थी, लेकिन इधर वाला जो एरिया है हमारे इंडिया का वेस्ट वाला वो सबमर्ज हो चुका है, ऐसे माना जाता है, वाटर में सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। दो गल्फ ऑफ खंबात एंड अदर इनटू, यहाँ पे ये कर्नाटक यहाँ तक एरिया जाता है, ठीक है।
तो अगर दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है एंड इज सिचुएटेड इन माउंट आबू। माउंट आबू जो है उसमें ये हाईएस्ट शिखर है, गुरु शिखर, ठीक है। और यहाँ पे अगर पासेस देखते हो, पिपली घाट है, देवायर है या देसूरी है, ये अलाउ मूवमेंट करती हैं बाय रोड्स एंड रेलवेज। तो यहाँ से रोड्स रेलवेज भी पास करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम अभी ये अरावली के बारे में देखा, जितना हो सके उतना मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो अभी हम नर्मदा रिवर देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो ये है नर्मदा रिवर। तो ये जो आप देख रहे हो ये अमरकंटक प्लेटो मैंने रफली ड्रॉ किया है। इधर सोन रिवर निकल के जाती है और यहाँ पे अगर देखो आप तो यहाँ पे है महादेव हिल्स, यहीं पे यहाँ तक आते हैं ऐसे महादेव हिल्स है। ये है सतपुरा और ये है विंध्या। थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये विंध्या है और ये सतपुरा है और ये हमारी तापी रिवर, सॉरी नर्मदा रिवर है। ये हमारी नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर अरेबियन सी में यहाँ पे फॉल करती है। तो जैसे ये अमरकंटक से निकलती है, ये रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है। यहाँ पे रिफ्ट वैली है, ठीक है, रिफ्ट वैली से ये फ्लो कर रही है। तो जैसे ये निकलती है अमरकंटक से, फ्लो करते करते आती है, तो यहाँ पे इसको ये इधर वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है और इधर वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है। तो राइट बैंक में इसको और संग लगती है। उसके बाद ये जैसे आगे बढ़ती है तो उसको जो बारना है वो आके ज्वाइन होती है, फिर कोलार आके ज्वाइन होती है, फिर हथनी रिवर जो है वो ज्वाइन होती है और लास्ट में हिरन आके यहाँ पे ज्वाइन करती है। तो आपको याद रखना है कि और इतना तो नहीं पूछेगी ये यूपीएससी, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन मेजर ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर्स की। तो यूपीएससी हो सके तो नर्मदा के बारे में ही पूछेगी, लेकिन अगर ऐसे नाम आपको दिख जाए वहां पे ट्रिब्यूटरीज की तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप निमोनिक्स भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी है। और इस अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखे जाए तो यहाँ पे मेजर में आती है तवा रिवर, और दूसरी है यहाँ पे शेर रिवर, तीसरी है शक्कर रिवर, और दुंधी, गंजल एंड कुंडी। तो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि मेजर है नर्मदा रिवर की। अगर इसके ऊपर आप वाटरफॉल के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो वाटरफॉल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मदहर फॉल है, और दूसरा है यहाँ पे, यहाँ सॉरी ये क्या हो गया मदर नहीं है ये, ठीक है, इसका नाम दोबारा लिखती हूँ। यहाँ पे मानधर है ये मानधर फॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे है दर्दी फॉल, यहाँ पे है, दोनों यहीं पे लोकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सरोवर डैम लोकेट करता है, और इसके ऊपर ओमकारेश्वर डैम है, यहाँ पे इंद्र सागर डैम है, और यहाँ पे अलियाबेट आइलैंड्स भी है छोटे छोटे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ पे नर्मदा रिवर्स के बारे में देखी। अगर आप नर्मदा को लाइफ लाइन माना जाता है मध्य प्रदेश के, तो ये मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा ये फ्लो करती है, लगभग 1077 किलोमीटर ये इसमें मध्य प्रदेश में ही फ्लो करती है। अगर इसके बाद अगर आप देखो ना तो ये, एक मिनट, तो उसके बाद ये महाराष्ट्र में हमें 74 किलोमीटर रन करती है। अगर आप देखोगे गुजरात में 161 किलोमीटर, अगर ऐसे बोला जाए आपको, और ये टोटल इसका 1312 किलोमीटर ये टोटल इसकी लेंथ है, और ये इसको 5th लार्जेस्ट रिवर माना जाता है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है ये। तो देखो, अगर आपको ऐसे अरेंज करने के लिए बोला जाए कि ये सबसे ज्यादा किस स्टेट में, मतलब ऐसे स्टेटमेंट भी दी जाए कि ये सबसे ज्यादा कम महाराष्ट्र में बहती है, या सबसे कम गुजरात में बहती है, या सबसे कम मध्य प्रदेश में बहती है, तो आपको इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, उसके बाद ये गुजरात में, उसके बाद ये महाराष्ट्र में बहुत कम एरिया आ जाता है इसका, ठीक है। बाकी हम अभी देखते हैं जो हमारी तापी रिवर जो है, अभी मैंने बोला था आपको कि तापी जो है इसी के नीचे से फ्लो करती है। एक आपको तापी की एक खासियत यहाँ पे देखो, अब जो हम देख रहे थे, ठीक है, ये सतपुरा है, अभी हमने देखा यहाँ पे ये सॉरी ये विंध्या है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी फ्लो कर रही है नर्मदा, ये अमरकंटक प्लाटो से निकल के ये फ्लो कर रही है रिफ्ट वैली से, ठीक है। तो अब इसके नीचे से हमारी जो निकल रही है वो कौन है, हमारी तापी रिवर। यहाँ पे सूरत जो है वहां पे ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है, ये तापी रिवर, ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से है, तापी रिवर जो है वो एक बेतुला प्लाटू है, बेतुल प्लाटू है। तो बेतुल प्लाटू से ये निकलती है, और जैसे ये निकलती है
ये महाराष्ट्र में बहुत कम फ्लो करती है और ये थोड़ा सा गुजरात में भी फ्लो करती है, सॉरी गुजरात में तो करती है बट ऐसे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है, फिर महाराष्ट्र में थोड़ा सा बहती है। यहाँ पे नीचे अजंता, आपको तो पता है अजंता रेंजेस है यहाँ पे, तो ये आगे थोड़ा जाती है गुजरात में अपना ये, सॉरी सूरत में अपना ये वाटर डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, तो ये इतना ही याद रखो। इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पूर्णा। सॉरी ये क्या हो रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे देखो ये है पूर्णा। पूर्णा रिवर जो है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो कि लेफ्ट साइड से इसको ज्वाइन होती है। बाकी छोटी मोटी रिवर्स है तो ये आप याद रख लेना। वैसे ये जो फ्लो करती है यहाँ पे गाविलगढ़ रेंजेस भी आते हैं और बाकी अदर मतलब, एक मिनट, यहाँ पे ये गाविलगढ़ रेंजेस आते हैं और यहाँ पे आपने ऊपर देखा था महादेव है, यहाँ पे मैंने बोला अजंता है, फिर इधर देखोगे तो आप सातमाला आते हैं। तो इस तरह से ये रेंजेस भी आते हैं बीच में। लेकिन बेसिकली आपको तापी का यही याद रखना है कि ये एमपी में जो है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश से ये बैतूल प्लाटू से निकलती है और सातपुरा के नीचे से ये फ्लो करनी, मतलब सातपुरा के साउथ से ये फ्लो करना शुरू कर देती है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी एक ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूर्णा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी। बाकी छोटी मोटीज है, आप इसका देख सकते हो। और यहाँ पे एक मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट भी लोकेट करता है तापी रिवर, उसी फॉरेस्ट से ये होके चलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आज के लिए गड़बड़ हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे से रिवर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।